Hello everyone, a very good morning. Hope you are fit and fine. Today we are going to read chapter 8 of class 6. This chapter name is The Man Who Never Quit. This is very inspiring story. So first let us start to discuss about this story. This inspiring story is about the co-founder of Alibaba Group, Jack Ma. What makes the story extraordinary is that it is a true story about how he beat poverty, failure, and adversity to become one of the richest people in the world and the richest in China. यह बहुत ही प्रेरणा भरी स्टोरी है। किसके बारे में है? अलीबाबा ग्रुप के बारे में है। अलीबाबा ग्रुप के बारे में और जैक मा, उसमें जैक मा जिन्होंने वो उसके फाउंडर थे, जिन्होंने उसकी स्थापना की थी। और ये स्टोरी जो है बहुत ही असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी असाधारण है, क्योंकि यह एक सच्ची कहानी है अबाउट हाउ कि कैसे उसने गरीबी को हराया और फेलियर, गरीबी, फिर असफलता और संकट आने के बाद भी बिकम एक बहुत धनी व्यक्ति बन गया। रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे धनी व्यक्ति बन गया चाइना में। तो एक सच्ची कहानी है। ओके स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली। वी ऑल फेल फ्रॉम टाइम टू टाइम। व्हाट डिफाइंस अस इज हाउ वी रिएक्ट टू फेलियर। हम सभी फेल हो जाते हैं, कभी ना कभी हर कोई फेल होता है। व्हाट डिफाइंस, जिससे हमें पता चलता है कि हमें कैसे उस सफल होना चाहिए, उसको असफलता को कैसे रिएक्ट करना चाहिए। डू यू समटाइम्स फील लाइक गिविंग अप। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम अगर असफल हो गए तो तुमने छोड़ दिया। हाउ डू यू रिएक्ट व्हेन थिंग्स डोंट वर्क एंड एग्जैक्टली द वे दैट यू वुड लाइक देम टू। आप कैसी प्रतिक्रिया करते हो जब आपका कार्य सही नहीं होता, सही तरीके से नहीं होता, और आप क्या करना चाहते हो। इसमें यही बताया गया है कि कैसे जो जैक मा थे, उन्होंने गरीबी, असफलता और संकट होने के बावजूद भी उन्होंने सभी का सामना किया बड़ी बहादुरी से। तो ऐसे ही आप सबके जीवन में भी कभी ना कभी आती होंगी असफलताएं, तो आप कैसा महसूस करते हो वो बताना है। ओके, तो इसमें अब उनकी कहानी बताई गई है। सो लिसन केयरफुली, वी स्टार्ट टू रीड। लेट्स स्टार्ट रीड। On the 15th of October 1964, a poor family in Hangzhou, China was blessed with a baby boy, and they named him Ma Yun. Little did they know that this infant had a big future in his little fist. 15 अक्टूबर 1964 को क्या होता है, एक गरीब परिवार हंगजो में, चाइना में, वहाँ उनके यहाँ क्या एक बेबी बॉय होता है, एक लड़का होता है। एंड दे, उसका नाम वो क्या रखते हैं, मायून रखते हैं। लिटिल डिड नो, लेकिन उन्हें पता चलता है कि दिस इन्फेंट हैड अ बिग फ्यूचर, कि ये जो इन्फेंट भी शिशु, ये शिशु है, इसका बहुत बड़ा भविष्य है। लिटिल फिश, इसकी मुट्ठी में, बोल देते हैं ना, जैसे कोई देख कर बताता है। फिश मीन्स क्या होती है, मुट्ठी। मायून डिड नॉट हैव एन इजी चाइल्ड, जो मायून था उसका जो बचपन था वो आसान नहीं था। हिज पेरेंट्स डिड नॉट हैव मच मनी, उसके पेरेंट्स के पास बहुत अधिक धन नहीं था। एज द लिटिल चाइल्ड ऑफ 3, वो सबसे छोटा था 3 में। उसके एक ओल्डर ब्रदर, एक बड़ा भाई था, एंड यंगर सिस्टर, और एक छोटी बहन थी। ही ग्रू अप विदाउट मैनी लग्जरीज, और वो बड़ा हुआ बिना ही विलासिताओं के। लग्जरी मीन्स बहुत ही धन दौलत होना, विलासिता होना, उसके बिना ही वो बड़ा हुआ। ही वॉज ऑफन टीज एंड बुलीड। बुलीड मीन्स एनॉयड, थ्रेट एंड, धमकी देना। प्राय जो होता है वो चिढ़ाया जाता था और धमकी दी जाती थी उसको स्कूल में अपने क्लासमेट से। क्यों? बिकॉज ही वॉज सो थिन, क्योंकि वो बहुत ही पतला था। बट ही शोड स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर वेयर ही लैक्ड फिजिकल स्ट्रेंथ एंड डिड नॉट लेट द बिगर बॉयज स्केयर हिम। लेकिन उसने क्या, लेकिन वह क्या दिखाता था, अपनी शक्ति दिखाता था, अपने चरित्र की, कि जहाँ पर उसको फिजिकल जो शक्ति है उसकी महसूस नहीं होती थी। लेट द बिकर बॉय, और वो डरता भी नहीं था बड़े बड़े लड़कों से, उसे डरा नहीं पाते थे। इससे यह साबित होता है, दिस प्रूव्ड, इससे यह सिद्ध हुआ कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन फॉर हिम, कि पृथ्वी के जीवन में यह लेसन है, सबक है। इट इज़ दिस मेंटल स्ट्रेंथ, कि फिजिकल स्ट्रेंथ से जो है मेंटल, जो मानसिक शक्ति होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है। डेवलप्ड एज सच अ यंग एज, और उसने ऐसी इस एज में विकसित हुआ, विच लेड हिम टू फ्यूचर सक्सेस, जिससे जो है वो भविष्य में सफल हुआ। अगेंस्ट ऑल ओड्स, ओड्स इसके लिए है
कि ये जो गरीबी और उसको उसके क्लास में चिढ़ाते थे, इसके बावजूद भी वह भविष्य में सफल हुआ। क्यों? क्योंकि वो मानसिक रूप से बहुत ही स्ट्रोंग था। मायून न्यू दैट द ओनली वे आउट ऑफ पॉवर्टी वाज टू एजुकेट हिमसेल्फ। मायून जो था वो जान गया था कि एक ही तरीका है इस गरीबी से निकलने का, कि वो अपने आप को शिक्षित करे। ही वॉज डिटरमाइंड, उसने निश्चय किया टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने का। क्या सीखने का? इंग्लिश। बट देर वॉज नॉट मच अपॉर्चुनिटी टू लर्न द सब्जेक्ट इन स्कूल, लेकिन उसके पास ज़्यादा अवसर नहीं थे सीखने के स्कूल में। एज अ टीनेजर माँ स्टार्टेड वेकिंग अप अर्ली टू विजिट द सिटी मैंस होटल। और जैसे वो टीनेजर था तो जो मायून था उसने शुरू कर दिया जल्दी से जागना अपने सिटी मैन होटल में, 40 मिनट्स अवे फ्रॉम हिज हाउस, जो 40 मिनट्स दूर था उसके घर से। एंड बिगन ऑफरिंग फॉरेन विजिटर्स, और उसने वो क्या करता था, जो फॉरेन जो विदेशी विजिटर्स थे टूर ऑफ द सिटी, उसके बदले में उनसे इंग्लिश का लेसन लेता था कि वो जो विजिटर्स होते थे, क्योंकि उनको वहाँ की जानकारी चाहिए, तो वो वहाँ की जानकारी देता था और बदले में क्या लेता था? इंग्लिश लेसन्स, इंग्लिश सीखता था उनसे। वन ऑफ हिज टूरिस्ट फ्रेंड्स स्टार्टेड कॉलिंग हिम जैक, उनमें से उसका एक टूरिस्ट फ्रेंड था कि जो भ्रमण करने के लिए आते हैं यात्री, वही उसका एक मित्र बन गया था। वो उसको क्या पुकारता था? जैक। माँ को उसने क्या नाम दिया? जैक। एंड बिग टाइम दैट टाइम नेम स्टक, और उसी समय से वह उसके साथ वह नाम स्टक में चिपक गया। स्टक में चिपकना होता है, मिस शुरू हो गया जब से ही उसे जैक कहा जाने लगा। स्कूल लाइफ आज स्पेशली हार्ड फॉर माँ, स्कूल का जो जीवन था वो मुख्य रूप से बहुत ही कठिन था। किसके लिए? मायून के लिए। एंड taught him that failure was a part of life at a very early age, और उसे सिखाया कि जो असफलता है वो जीवन का एक हिस्सा है उसके ने शुरुआती एज में। माँ फेल्ड इन इज प्राइमरी स्कूल एग्जामिनेशन, माँ जो है अपने प्राइमरी जो पहली हमारी कक्षाएं होती है जैसे 5th तक, तो उनमें वो फेल हो गया था ट्वाइस एंड थ्री, 2 और 3 बार। इन इज मिडिल स्कूल एग्जाम में भी। वैन अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटी आफ्टर हिज हाई स्कूल, और जब उसने अप्लाई किया यूनिवर्सिटी के लिए हाई स्कूल के, आपको पता होगा जब हम 10th क्लास कर लेते हैं और 12th, उसके बाद हम यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं। तो जैक फेल्ड द एंट्रेंस एग्जाम, तो वो एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया 3 टाइम्स। कितनी बार हुआ था? 3 टाइम्स। बिफोर फाइनली ज्वाइनिंग हांगजू, और अंत में उसने हांगजू में ज्वाइन किया नॉर्मल यूनिवर्सिटी दैट मीन्स ही टुक 3 years। इसका अर्थ है उसने कितने ईयर्स लिए? 3 years लिए टू फाइनली ज्वाइन, कि यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया उसे 3 साल लगे। ही कुड ओनली अप्लाई वंस अ ईयर, और यहाँ पे उसने एक बार में अप्लाई किया। ही इवन अप्लाइड एंड रोड टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और यहाँ तक कि उसने अप्लाइड किया यहाँ पे और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को लिखा 10 times फॉर हिज एडमिशन, अपने एडमिशन के लिए 10 times, एंड गोट रिजेक्टेड ईच टाइम। अब यहाँ पर उसने अप्लाई किया और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, लेकिन उसने 10 times लिखा एडमिशन के लिए, और वहाँ पर प्रत्येक बार वो रिजेक्ट हुआ, कि वो उसका तिरस्कार हुआ। डू यू थिंक दिस वॉज द एक्सटेंट ऑफ मायूस मिसफॉर्चून्स एंड फेल्योर एंड हिज लाइफ वुड चेंज फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स? क्या तुम सोचते हो कि जो मायून है उसका जो मिसफॉर्चून्स, अनलक, जो दुर्भाग्य और असफलताएं थी, इससे क्या यहाँ से उसकी लाइफ चेंज हो गई? बोलिए यस, यहाँ से चेंज हुई। अब क्या चेंज होता है वो देखिए, कि वो इन असफलताओं से हारा नहीं, या हारा वो आप पढ़ेंगे। मार्च फेलियर डिड नॉट स्टॉप इन कॉलेज, उसकी जो असफलता है वो कॉलेज में ही नहीं रुकी, क्योंकि आफ्टर ही, अब उसने ग्रेजुएट किया इन 1988 में। ही स्टार्टेड, अब यहाँ से उसके बाद उसने अप्लाई किया जॉब के लिए। जब हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं 12th के आगे हम क्लास करते हैं, उसके बाद हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो अब उसकी असफलता यहीं नहीं रुकी, उसने जॉब के लिए अप्लाई किया लेकिन वहाँ भी वह सब असफल हो गया। सिक्योर इवन अ सिंगल वन ही हैड अप्लाइड, अब उसने 30 डिफरेंट जॉब, 30 अलग अलग प्रकार की जॉब के लिए अप्लाई किया। अप्लाई मीन्स आवेदन करना। वैन KFC केम टू चाइना, और जब KFC चाइना आया, ही एंड 23 अदर एप्लीकेंट्स, वहाँ पर वह था और 23 एप्लीकेंट्स और थे, आवेदक और थे बैंड फॉर द जॉब, कि जिस जॉब के लिए वह गया था वहाँ पर वह और 23 और आवेदक थे उस जॉब के लिए। एवरीवन गोट सेलेक्टेड एक्सेप्ट फॉर माँ, प्रत्येक सेलेक्ट हो गया, चुन लिया गया, ओनली माँ के अलावा, जो मायून था।
ही वॉज आल्सो वन ऑफ 5 एप्लीकेंट हु अप्लाइड फॉर अ जॉब। अब क्या था उसमें, 5 एप्लीकेंट थे जो जॉब के लिए अप्लाई हुए, पुलिस फोर्स। अब वो पुलिस फोर्स में गया, वहाँ पर अप्लाई किया तो वहाँ भी 5 थे, एंड द ओनली वन हु वाज रिजेक्टेड। और वही एक था जो रिजेक्ट किया, कि 5 एप्लीकेंट्स को वहाँ पर रख लिया गया, उसे रिजेक्ट कर दिया। ही फाइनली सेटल फॉर अ जॉब। अंत में वो सेटल हो गया एक जॉब पर एज एन इंग्लिश टीचर। किसकी? इंग्लिश टीचर की जॉब पर सेटल हो गया। although that earned him less than, यद्यपि उसने यहाँ कमाई 800 रुपीज़ से भी कम इन एक मंथ में। ही इवन ट्राइड, लेकिन उसने कोशिश की यहाँ तक कि हिज हैंड एट एंटरप्रेन्योरशिप बट हिज फर्स्ट 2 वेंचर्स फेल्ड। एंटरप्रेन्योर मीन्स बिजनेस स्थापित करना, कि कोई उद्योग लगाना, इंडस्ट्री खोलना। तो उसने यहाँ पर कोशिश की, लेकिन उसके जो 2 वेंचर्स, पहले जो 2 प्रयास थे, वो असफल हो गए। वेंचर्स में साहसिक कार्य है, एडवेंचर। तो उसके 2 साहसिक कार्य वो बिजनेस स्थापित करने के, वो असफल हो गए। हिज अप्रेंट फेलियर्स, अब उसकी इतनी ज़्यादा है, अप्रेंट मीन्स हॉरिबल, भयानक असफलता ने उसे और ज़्यादा मजबूत बनाया। ये नहीं वो निराश हुआ, उसे और ज़्यादा मजबूत बना दिया। एंड मोर डिटरमाइंड, और ज़्यादा निश्चय करने वाला उसे सफल हुआ। ही लर्न टू ओवरकम, उसने सीखा विजय पाना अपने कठिनाइयों पर, अपने तिरस्कारों पर, जो रिजेक्शन हुआ था। एंड स्टार्टेड ट्रीटिंग रिजेक्शन, और उसने शुरू कर दिया अपॉर्चुनिटी, और जो अवसर थे लर्न, सीखने के और ग्रो होने के, पढ़ने के। माँ हैड नो एक्सपीरियंस, माँ उनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था विथ कंप्यूटर्स का, एज दे वर रेयर इन चाइना, क्योंकि वहाँ पर चाइना में बहुत कम थे एट दैट टाइम, उस समय। ही वॉज फैसिनेटेड बाई द इंटरनेट, फैसिनेटेड मीन्स अट्रैक्टेड, वह आकर्षित हुआ इंटरनेट से। व्हेन ही वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, जब उसको पहले इंट्रोड्यूस हुआ, परिचय हुआ, कब? ड्यूरिंग अ विजिट टू यूएस इन 1995, यूएस में 1995 के दौरान उसको उससे परिचय हुआ। फॉर अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए, रिलेटेड टू द बिल्डिंग ऑफ हाईवेज। वो प्रोजेक्ट किससे संबंधित था? बिल्डिंग से संबंधित था, हाईवे की। जो है जैसे हाईवे पे आप जाते हैं ना, जो मेन रोड होती है, तो बोलते हैं हाईवे, सुना होगा, वहाँ पर बिल्डिंग बनाने से संबंधित उसे ये प्रोजेक्ट दिया गया। व्हेन माँ यूज इंटरनेट फॉर द फर्स्ट टाइम, जब माँ ने इंटरनेट का प्रयोग किया था सबसे पहली बार, ही सर्च फॉर बियर, उसने किसके लिए सर्च किया? बियर, BEER, टू हिज सरप्राइज, और उसको आश्चर्य हुआ, नो चाइनीज बियर्स टर्न अप इन द रिजल्ट्स, कि कोई भी चाइनीज नहीं उसकी तरफ आ। आल्दो बियर्स फ्रॉम वेरियस कंट्रीज डिड मेक इट टू द लिस्ट, बल्कि जो बियर्स थी वो विभिन्न देशों में, बहुत से देशों में थी लिस्ट में। ही देन सर्च, उसके बाद उसने सर्च किया चाइना, एंड नोट अ सिंगल रिजल्ट पॉप्ड आउट, और उससे भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। पॉप्ड आउट मीन्स जंप होता है या अपीयर, निकलना। He decided that a huge country like China deserved to be on the internet, and it was then that he decided to start an internet company for China. अब उसने निश्चय किया कि ह्यूज मीन्स बिग, इतना बड़ा देश लाइक चाइना के जैसा, उसे इंटरनेट के वो डिजर्व करता है। इट वाज दैट ही डिसाइडेड, तो तभी उसने निश्चय कर लिया स्टार्ट करने का इंटरनेट कंपनी फॉर चाइना की, क्योंकि वहाँ पर कोई जानता नहीं था, कोई रिजल्ट नहीं आया, इसलिए उसने निश्चय कर लिया इंटरनेट कंपनी स्थापित करने का चाइना के लिए। 4 years लेटर, अब 4 साल बाद, ही गैदर 17 क्लोज फ्रेंड, उसके 17 जो निकट के मित्र थे वो इकट्ठे हो जाते हैं हिज अपार्टमेंट, एंड कन्विंस देम, और विश्वास दिला टू इन्वेस्ट इन हिम, उन्होंने उसे विश्वास दिलाया कि वो उसके साथ इन्वेस्ट करेंगे, कि उसके साथ मिलकर जो वो लगाएगा, जो भी औद्योगिक बिजनेस करेगा, उसमें वो शामिल होंगे। ही विजन फॉर एन ऑनलाइन मार्केट, उसका विजन, उसका क्या था कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस। ही कॉल अलीबाबा, उसने उसको क्या बोला? अलीबाबा। आप सुनते हो ना, जैसे अमेजन, अलीबाबा, ये कंपनी है, तो इनसे यही ऑनलाइन मार्केट प्लेस, ऑनलाइन चीज़ें आप लोग मंगाते होंगे, ऑनलाइन क्लोथ्स मंगाते हैं, ऑनलाइन शूज या कुछ भी, तो ये जैसे नेम है, तो ऐसे ही अलीबाबा उसने नाम रखा। द साइट अलाउड exporters to list their products online so that customers could buy them directly। और इस साइट पर क्या होता था, जो एक्सपोर्टर थे वो अपने उत्पाद
देते थे ऑनलाइन कस्टमर को। जैसे आप घर बैठे बैठे आपके पास डिलीवरी हो जाती है, कोई चीज़ मंगाते हैं तो सीधे मिलती है। इट वॉज अ ग्रेट आइडिया, और ये बहुत ही महान आइडिया था। बट हिज बिगेस्ट चैलेंज, लेकिन एक बहुत बड़ा चुनौती भरा कार्य भी था, वाज बिल्डिंग ट्रस्ट अमंग द पीपल, की लोगों के अंदर विश्वास पैदा करना ऑफ चाइना के लोगों के, दैट एन ऑनलाइन सिस्टम, कि ऑनलाइन सिस्टम ऑफ पेमेंट एंड पैकेज ट्रांसफर इज रिलायबल, कि जो ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन तो आप जानते हैं, इसमें ऑनलाइन कोई चीज़ हम लेते हैं, सीधे कोई चीज़ हमें देने आता है और हम उसको पैसे दे देते। तो इसमें क्या है कि ये रिलायबल मीन्स ट्रस्टी, विश्वसनीय होना चाहिए। जैसे कि आप कोई चीज़ मंगाते हो, जैसे आप ईमेल के द्वारा ईमेल कर देते हो, उसमें तो वो सही वैसी ही चीज़ जैसी आपको दिखाई गई है पिक्चर में वैसी आई है या नहीं। तो ये होता है कि विश्वसनीय होना चाहिए। द कंपनी स्टार्टेड small, beginning from his apartment without a single penny investment from outside investor। और कंपनी शुरू कर एक स्मॉल, शुरू में छोटी शुरुआत हुई, बिगिनिंग फ्रॉम हिज अपार्टमेंट, अपने अपार्टमेंट से, कि उसके बाद पैनी में सिंगल कुछ भी नहीं था इन्वेस्ट करने के लिए, लगाने के लिए उसमें। आउटसाइड इन्वेस्टर, ओनली जो उसके इन्वेस्टर थे उन्होंने ही लगाया था। अलीबाबा लेटर रेज $20 मिलियन, और अलीबाबा जो कंपनी उसने स्थापित की थी, इसके $20 मिलियन फ्रॉम सॉफ्ट बैंक एंड अनदर 5 मिलियन फ्रॉम गोल्डमैन सैक्स इन 1999। इतना हो गया था। ओके, द कंपनी वेंट ऑन टू ग्रो, और कंपनी जो है तेजी से बढ़ती गई, ग्रो रैपिडली में तेजी से बढ़ती गई, एंड एक्सपेंडिंग, और इसका विस्तार होता चला गया। यू आर सीइंग इन दिस पिक्चर, दिस इज मायून एंड देयर इन्वेस्टर्स। ये मायून है, उसके इन्वेस्टर्स है जिन्होंने उसमें पैसा लगाया था। तो उसका विस्तार होता गया पूरे वर्ल्ड संसार में, एंड हैज नाउ बिकम द ई कॉमर्स जायंट दैट जैक मा हैड ड्रीम्ड ऑफ। और अब वो बन गया है ई कॉमर्स में, जो इंटरनेट कंप्यूटर के द्वारा बिजनेस करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा जो सपना था वह पूरा हो गया, जैसा उसने देखा था। जैकमा न्यू नथिंग अबाउट कंप्यूटर्स, जैकमा जो था वो कंप्यूटर्स के बारे में कुछ नहीं जानता था, और द इंटरनेट, और इंटरनेट के बारे में भी, एंड हैड नेवर सोल्ड एनीथिंग टू एनीवन इन हिज लाइफ, उसने कभी भी कोई चीज़ नहीं बेची थी किसी को अपने जीवन में। एंड येट ही स्टार्टेड हिज फर्स्ट सक्सेसफुल कंपनी एट द एज ऑफ 31 इन दीज फील्ड्स, और उसने अपनी कंपनी, सफल कंपनी स्टार्ट की कितनी एज में, 31 ईयर्स की एज में, इन दीज, इस क्षेत्र में। ये बताया कि वो इस क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं जानता था कंप्यूटर और इंटरनेट के, उसके बावजूद भी उसने सफल कंपनी स्टार्ट हो गई उसकी। सेल्फ बिलीव, परसिस्टेंस, किसके कारण, सेल्फ बिलीव, खुद पर विश्वास होने के कारण, परसिस्टेंस, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय के कारण, ब्रेवरी और बहादुरी, इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, कि एडवर्सिटी में डिफिकल्ट सिचुएशन में सामना किया, एंड ट्रीटिंग फेल्योर, और जो अपनी असफलता है उसको भी उसने नकार दिया, एज जस्ट अनदर स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस, यही स्टेप होता है सक्सेस की तरफ, जो वाट जैक मा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ स्पीक्स ऑफ, जिससे कि उसकी जैक मा की जो असाधारण जीवन है वो बताता है हमें, इसीलिए उसका असाधारण जीवन बन गया, वो स्टोरी बन गई, क्योंकि उसने इतनी कठिनाइयाँ और इतने उसके रिजेक्शन के बाद भी वो सफल हुआ। हिज स्टोरी इज अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू नेवर गिव अप, यह जो उसकी कहानी है वो एक बहुत बड़ा लेसन है, पाठ है हम सबके लिए, टू नेवर गिव अप, कि कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट आवर सिचुएशन में भी। ये कोई बात नहीं है कि कितनी कठिन परिस्थिति है, हमें कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए उसको, उससे घबराना नहीं चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो यू हैव अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉट क्विटिंग, हमें कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसका महत्व आपको समझ में आ गया होगा ये स्टोरी पढ़ने के बाद। तो आपको भी ऐसे ही बनना है जैक मा की तरह, जैसे उसने कितनी ही परेशानी आई लेकिन उनका बहुत ही बहादुरी से मुकाबला किया। ओके, लेट्स डू वर्ड मीनिंग्स। दिस इज इंस्पायरिंग स्टोरी, द मैन हु नेवर क्विट, वह व्यक्ति जिसने कभी नहीं छोड़ा। रिटन बाय तनु रावत, किसने लिखी है, तनु रावत के द्वारा लिखी गई है। न्यू वर्ड्स मीनिंग्स, न्यू वर्ड्स और उसके मीनिंग्स। फर्स्ट, एंटरप्रेन्योरशिप, इंडस्ट्रियलिज्म, उद्योगवाद, कि उद्योग स्थापित करना।
सेकंड, वेंचर्स, अ बिजनेस एंटरप्राइज, एक बिजनेस स्थापित करना। ई कॉमर्स, बिजनेस ओवर इंटरनेट, इंटरनेट के द्वारा बिजनेस करना, व्यवसाय करना। फोर्थ, परसिस्टेंस, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय करना। फिफ्थ, एडवर्सिटी मीन्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थिति। डिसअपॉइंटेड, होपलेस, आशाहीन होना, दुखी होना, बहुत ही सैड। बुलीड मीन्स थ्रेटेन, धमकी देना। 8 नंबर, मिसफॉर्चून्स, डिजेस्टर्स, संकट, परेशानियाँ। 9, एपरेंट मीन्स हॉरिबल, बहुत ही भयानक। 10th, पोप्ड, जम्प्ड या अपियर्ड, कोई हल निकल आना किसी चीज़ का। फैसिनेटेड, अट्रैक्टेड, आकर्षित हुआ। रिलायबल, ट्रस्टी, विश्वसनीय। Now let's do some extra question and answers. Okay, this question answer help you understand the chapter very well. First, was Jack born with all the luxuries in life? क्या जैक जो है वो पैदा हुआ था सारी विलासिता को साथ जीवन में? नो, नहीं। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं तो हम 1 या 2 वर्ड में इनका आंसर देते हैं। सेकंड, डिड ही हैव अ गुड टाइम इन स्कूल? क्या स्कूल में बहुत अच्छा समय बिताया उसने? नो, नहीं। व्हाट डिड जैक थिंक कुड पुल हिम आउट ऑफ पॉवर्टी? जैक ने क्या सोचा कि कैसे उसकी गरीबी जो है वो दूर हो सकती है? पॉवर्टी गरीबी। एजुकेशन, शिक्षा, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही हम गरीबी को दूर कर सकते हैं। विच लैंग्वेज जैक वांटेड टू लर्न? जैक जो है वो कौन सी लैंग्वेज सीखना चाहता था? आंसर, इंग्लिश। डिड जैक फेल टू गेट इनटू अ यूनिवर्सिटी मल्टीपल टाइम्स? क्या जैक जो है वो फेल असफल हो गया यूनिवर्सिटी में बहुत बार? यस, मैनी टाइम्स ही फेल्ड। यस। 6, डिड जैक ट्राई एनी अदर बिजनेस बिफोर स्टार्टिंग अलीबाबा? क्या जैक ने कोई दूसरा बिजनेस किया था अलीबाबा से? यस, हाँ। वाज जैक फैसिनेटेड बाय इंटरनेट? क्या जैक जो है वो आकर्षित हुआ इंटरनेट से? यस, उसे इंटरनेट ने आकर्षित किया। 8, डिड जैक ट्राई समथिंग बेस्ड ऑन इंटरनेट? क्या जैक ने प्रयास किया जो इंटरनेट पर आधारित था कुछ? यस, एन ई कॉमर्स साइट, ई कॉमर्स साइट, जहाँ पर जो बिजनेस है वो इंटरनेट के द्वारा होता है। 9th, डिड जैक फाइनली सक्सीड? क्या अंत में जैक जो है वो सक्सीड हुआ, सफल हुआ? यस, ही वाज सक्सीड। ओके स्टूडेंट्स, next question and answers and other questions we will do in next class. Okay, have a nice day, take care, bye bye.